So yesterday we had started the chapter light, class 10th, chapter number 10. Okay. कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट अगर आती है सोर्स ऑफ लाइट से तो वो बेंड हो जाती है, बाउंसिंग बैक होती है सेम मीडियम में. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. There are two laws of reflection. One is angle of incidence. This is angle of incidence is equal to angle of reflection, and second is incident ray, normal ray. This is called incident ray, this is called normal ray, and the third one is called reflected ray. These all the rays lie in the same plane. So these are the two laws that we have studied yesterday. तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स. प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी प्लेन मिरर्स की, जैसे लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है जिसमें लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, और साइज सेम रहता है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है और जो इमेज का डिस्टेंस होता है दोनों सेम रहता है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वर्चुअल एंड इरेक्ट. जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और साथ में ही इरेक्ट भी होती है. राइट. तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में साइज सेम रहता है इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी, लेकिन समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें एक मिरर के अंदर पूरा का पूरी बिल्डिंग देखनी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तुम्हें एक मिरर से देखनी है, तो क्या तुम इतना मिरर लेके आ सकते हो? इतना बड़ा मिरर आ सकता है? तो यू कांट सी द फुल बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि इतना बड़ा मिरर थोड़ी ना आएगा. या तो तुम मिरर को बहुत दूर रख दो, तुम्हें मिरर भी पास रखना है और पूरी बिल्डिंग को भी देखना है, तो नहीं आ पाएगा. और समटाइम्स हमें ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें जैसे डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट को रिक्वायरमेंट रहती है बिल्कुल अच्छे से बड़ा स्क्रीन करके देखना, बड़ी इमेज में देखना, मतलब छोटा सा तुम्हारा जो माउथ के अंदर टीथ है उनको बड़ी इमेज में देखना, सो दैट वो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट कर सके. तुम्हें पिंपल्स वगैरह देखने के लिए और फेस पे जो कुछ भी, अगर तुम्हें कोई भी चीज, छोटी सी चीज को बड़ा करना है, शेविंग मिरर होता है जिसमें तुम्हें बड़ा करना है, तो उसके लिए प्लेन मिरर सफिशिएंट नहीं है. उसके लिए हम यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर्स. दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर. राइट. तो मार्क करते रहना. अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इनवर्ड्स हो, उसको बोलते हैं कॉनकेव. यहाँ दिख रहा है जो कर्व्ड है वो अंदर है. जैसे प्लेन मिरर हमारा स्ट्रेट होता है, अगर इसको ऐसे बेंड कर दो ऊपर से और नीचे से तो वो बन जाएगा कॉनकेव. तो इसमें जो भी लाइट रे आती है वो कर्व में आती है ऐसे, तो अंदर की तरफ कर्व बन रहा है. केव, इसलिए केव, कॉनकेव नाम से पता चल जाएगा केव के अंदर लाइट आ रही है और दूसरी साइड हमारी पॉलिश रहती है. दिस इज कॉल्ड कॉनकेव. सेकेंड इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब इफ दिस इज, तो यहां से ऐसे अगर लाइट रे आ रही है, ये हमारा हो गया पॉलिश. तो लाइट रे इस तरीके से आ रही है, मतलब आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. राइट. तो ये दो टाइप के मिरर हो गए. वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर. अगर स्पून को भी लोगे तो स्पून का जो बल्ज आउटवर्ड्स होता है वो कॉन्वेक्स होता है. अगर तुम स्पून को ऐसे करके देखो, मतलब उल्टा करके, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स. लेकिन जहां से तुम अपना सीधा स्पून रखोगे तो वो हो गया कॉन्केव. तो ये टू टाइप्स के मिरर होते हैं. टू टाइप्स मिरर बताने से पहले इनके बारे में आगे हम रे डायग्राम्स करेंगे मेनली. लेकिन रे डायग्राम करने से पहले तुम्हें इनके कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. पॉइंट्स क्या क्या? सबसे पहला पॉइंट है, अगर ये मिरर है तो ये मिरर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल. क्या बोलते हैं? पोल. जो मिरर का सेंटर होता है, सेंटर इज कॉल्ड पोल. ओके. अगर हम इस मिरर को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, मिरर से, मिरर बेसिकली और कुछ नहीं है, एक छोटा सा कर्व है.
कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का, एक फुल सर्कल का पार्ट होता है कर्व। तो ये हमारा एक कर्व है और उसको अगर मैं पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, उससे अगर पूरा सर्कल बना दूं, तो एक सर्कल का एक सेंटर होगा, सर्कल का, हर एक सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है, तो उस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी, राइट। तो ये हो गया पोल, मिरर का सेंटर, सर्कल का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए, इफ आई ज्वाइन अ लाइन दैट पासिस थ्रू पोल एंड सी, पी और सी से एक लाइन बना दूं जो कि दोनों को पास होते हुए जाए, डायमीटर से पास होते हुए, पी से भी और सी से भी, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज, ये जो मिरर का साइज है, मिरर स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे, ये तो मैंने डॉटेड जो बनाया है वो तो इमेजिनरी है, मिरर का जो साइज है वो तो m से लेके n तक है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज m एंड दिस पॉइंट इज n, तो ये जो m से लेके n तक है उसको बोलते हैं दिस पोर्शन, दिस इज मिरर, राइट। यहां से यहां तक है मिरर, दिस साइज इज कॉल्ड एपर्चर, इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर, mn को, राइट, mn इज कॉल्ड एपर्चर। अब होगा क्या, लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे इमेज है, इमेज कहीं पे भी हो सकती है, इन्फिनिटी पे हम लोग इमेज को लेट कर रहे हैं कि इमेज, ऑब्जेक्ट सॉरी, इमेज तो बनेगी ना मिरर पे स्ट्राइक करके, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे है। लेट सपोज आवर ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट पोजीशन, क्लियर। हम लेट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, मतलब एट इन्फिनिटी है। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से काफी सारी लाइट रे आएगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती ही है, क्योंकि होता क्या है, सन से या कोई भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर वहां से वो मिरर पे स्ट्राइक करती है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगी और हम, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सबको पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे हमने काफी सारी लाइट रे बना दी लाइक दिस। अब लाइट रेज जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी उसका क्या होगा, व्हेन ऑल दीज लाइट रेज स्ट्राइक एट द मिरर, ऑब्वियसली मिरर को पास नहीं करेगी क्योंकि दूसरी साइड पॉलिश है, यहाँ पे क्या है, पॉलिश है, तो ऑब्वियसली वो उसको स्ट्राइक करके बाउंसिंग बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो वो बाउंसिंग बैक जो होती है, ये पोजीशन सी है एंड दिस इज कॉल्ड पी, ठीक है। तो जो ये बाउंसिंग बैक होगी लाइट, वो हमेशा एक पॉइंट से पास होती है। तो जैसे ही लाइट रे यहां से आई, फ्रॉम हेयर टू हेयर, जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करी, वो वापस चली जाएगी एक पोजीशन, मतलब यहाँ पे वो बैक आई और वापस चली गई, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन, इस तरीके से कुछ होगा। लाइट रे आई, वापस चली गई। सिमिलरली सेकेंड रे भी आई और वापस चली गई, लाइक दिस। अब ये जो वापस जाती है वो एक ही पोजीशन पे जाती है, जैसे ये देखो, लाइट रे आई, यहां से लाइट रे आई और वो सेम इसी पोजीशन पे वापस चली गई, फिर लाइट रे आई, फिर वो इस पॉइंट से वापस चली गई। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि ये सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मिल रही है। इफ यू कैन सी, देखो ये जो बुक में भी डायग्राम ड्रॉ हुआ है तुम उसको भी देख सकते हो, लाइट रे आई, इस पॉइंट से वापस आई, इस पॉइंट से वापस, सेम पॉइंट से वापस हो रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर, लाइक दिस, इफ यू कैन सी हियर। तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाइट रे आके मीट होती है, लाइट रे आई, स्ट्राइक करी और वापस चली गई,
बाउंसिंग बैक हुई, लेकिन सारी की सारी लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद एक ही पॉइंट पे आके एक ही पॉइंट से पास हो रही है। जहां पे वो पास हो रही है वहां पे बनता है इमेज। वहां पे क्या बनती है? इमेज बनती है। वो हम रे डायग्राम्स में पढ़ेंगे। अभी क्या है तुम्हें याद रखना है कि जितनी भी लाइट रेस पैरेलल आई है वो सारी की सारी लाइट रे एक ही पॉइंट से पास होती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस। तो क्या याद रखना है आपको कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी की सारी लाइट रेज फोकस से पास होती है मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद। तो जितनी भी लाइट रे आएगी, लेट सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, तो जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तब नहीं होगा, लाइट रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितनी भी लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है वो सारी फोकस पे पास होगी। जितनी भी लाइट रे सारी फोकस पे पास होगी। अब ये एरो याद हो गया, फोकस। अब ये हमेशा, इफ यू कैन सी हियर, मैं एरो बना रही हूं। एरो का क्या मतलब है? लेट सपोज ये एक मिरर है, लाइट रे आई और वो यहां से पास हुई, दिस इज कॉल्ड फोकस। एक डायग्राम मैंने ये बनाया और एक डायग्राम विद एरो। अगर मैं एरो बना देती हूँ, एरो का क्या मतलब है? क्या एरो बनाना कंपलसरी है? यस, द आंसर इज यस, एरो इज मस्ट। विदाउट एरो टीचर चेक नहीं करेगा तुम्हारा डायग्राम। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस आ जाता है छोटी सी चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ऐसे ही एरो होता है। अगर तुम एरो नहीं बनाओगे तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा लाइट आई कहां से और स्ट्राइक करने क्या कहां गई। ये भी तो हो सकता है, लाइट ऐसे भी तो जा सकती है, एरो ऐसे भी तो हो सकता है कि लाइट रे नीचे से आ रही है। तो यू हैव टू मेंशन एरो। एरो से डायरेक्शन पता चलती है कि लाइट किस डायरेक्शन में आई और स्ट्राइक करने के बाद कहां गई, तभी तो तुम्हें इमेज का पता चलेगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड फोकस, एफ। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? जो ये फोकस होता है, ठीक है, जो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस हमेशा हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जैसे लेंथ की अगर बात करते हैं, दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस। एफ क्या है? फोकस। एंड सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो पॉइंट के नेम है, इसको याद रखना जो भी बताने जा रही हूँ। ये है पॉइंट्स के नाम। सी पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ को बोला जाता है फोकस। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, एफ से लेके पी, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड डिस्टेंस। एफ पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, एंड डिस्टेंस एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस है एफ पी, मतलब फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू पी। तो फ्रॉम हेयर टू हेयर इज फोकल लेंथ। फ्रॉम हेयर टू हेयर इस फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना साथ साथ, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्यों आया? क्योंकि तुम्हें पता है अगर हमारा ये कर्व है, इसको कंप्लीट अगर मैं सर्कल बना दूं, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, तो इसके डिस्टेंस को, ये क्या है? रेडियस ही तो है। और कर्वेचर बोला क्योंकि एक तरीके से कर्व की फिगर में कर्वेचर बन रहा है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पे तुम्हें दिखा देती हूँ, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, इसी से ही डिनोट करते हैं, ये नहीं कि किसी से भी डिनोट कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय आर, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ? आर और एफ में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ? रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ यू कैन सी हेयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल है फोकल लेंथ का, ये बिल्कुल मिड में है फोकस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकस फोकल लेंथ, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और यू कैन से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है स्फेरिकल मिरर्स में? यहां से तुम्हारा स्टार्ट होता है जो एग्जाम में आता है बोर्ड्स में। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था, बेसिक्स पढ़ा था, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे का तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो, राइट? समटाइम्स जो एफ है उसको फोकस भी बोलते हैं और समटाइम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, तो उसे कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं कहीं पे प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, दोनों सेम है, इधर फोकस और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? अब बात करते हैं रे डायग्राम के लिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है कॉनकेव मिरर में? ये टेबल है जो आप लोगों को लर्न करनी है, लेकिन ऑब्वियसली ये टेबल इतनी आसानी से लर्न नहीं होगी, समझ के करोगे तो आसान लगेगी। ठीक है, अब जो मैं कराने वाली हूँ रे डायग्राम्स है, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स तुम्हें लगेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग है तुम्हारे लिए, पहले तुमने नहीं पढ़े हुए, लेकिन उससे घबराना मत, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम मस्ट है, अगर रे डायग्राम नहीं आते होंगे तो चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। अगर ये वाले नहीं समझ आएंगे तो लेंस के रे डायग्राम समझ नहीं आएंगे, तो ये गलती से भी मत सोचना कि छोड़ के चले जाते हैं। रे डायग्राम्स अगर तुम्हें क्लियर नहीं होंगे तो तुम न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाओगे, तो चैप्टर समझने के लिए रे डायग्राम इज मस्ट। तो रे डायग्राम करने से पहले तुम्हें कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। रूल्स अगर याद रखोगे तो रे डायग्राम याद करना आसान है, याद करने की नीड नहीं है, समझ के रे डायग्राम करोगे तभी याद होगा। तो रूल्स क्या क्या है? पहला रूल, पहला है कि अगर कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। इफ यू कैन सी हेयर, रे अगर पैरेलल आ रही है, देखो इतना तो तुम्हें ड्रॉ ही करना है, ये हो गया पी। कोई भी रे डायग्राम बनाओगे तो इतना यू हैव टू ड्रॉ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अगर तुम कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें इतना तो हमेशा ड्रॉ करना है, सी, एफ और पी। अब कोई भी रे अगर पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से पास होती है, तो यहां से तुम्हें एरो भी ड्रॉ करना है। रे आई, फोकस से पास हुई। क्लियर? ठीक है, अब इसके बीच में जो नॉर्मल होता है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा। नॉर्मल तुम्हारा कंपलसरी नहीं है, यू इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल ड्रॉ करने की नीड नहीं होती। मेन तो तुम्हें इतना ड्रॉ करना है कि सी, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास होगी, ये हमने ऊपर भी किया था। ये तो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की बात। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वो देखो, अगर कोई भी, ये हमारा है, दिस इज पी, तो यही होगा। अब हाँ, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमारा राइट साइड होगा और सी भी राइट साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इसका पूरा सर्कल ड्रॉ करती हूं तो वो राइट साइड बनेगा, सी और एफ, राइट? सेम वही, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो राइट लेफ्ट साइड रहेगा।
ऑब्जेक्ट तो हमारा लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है, और जो इमेज बनेगी वो देखो कैसे आएगी। ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, लेकिन एफ और सी राइट साइड है। तो ये भी याद रखना है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड बनता है। कॉनकेव मिरर है लेफ्ट साइड। देखो समझ के करोगे, बहुत सारे इसमें चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अब एक साथ तो सारी चीजें याद नहीं रहेगी, तो समझ के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इमेज बना लो। कॉनकेव है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ही बनेगा, क्योंकि उसका सर्कल इस तरीके से बनेगा, तो एफ और सी लेफ्ट होगा। कॉन्वेक्स है तो उसका सर्कल ऐसे बनेगा, तो एफ और सी राइट साइड होगा। ये सारी चीजें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, रे डायग्राम्स में काम आने वाली है। तो इसमें जब तुम पैरेलल बनाओगे, पैरेलल इफ यू ड्रॉ, तो ये फोकस से पास होगा। तो फोकस हमारा ये है, फोकस से कुछ इस तरीके से। लेकिन ऑब्वियसली राइट साइड तो बन ही नहीं सकता है, जो हमारा इमेज बनेगी वो राइट साइड नहीं बन सकती है, क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा मिरर के अंदर, पॉलिश के बाहर थोड़ी ना चली जाएगी। इस साइड तो सिल्वर पॉलिश है, तो उसके राइट साइड थोड़ी ना चली जाएगी में जो लाइट रे है। लाइट रे क्या होगा, यहां से आई और ऊपर चली जाएगी। ऊपर क्यों? क्योंकि फोकस से उसको पास होना चाहिए, तो वो अपने आप को इमेजिनरी मान लेगी कि वो फोकस से पास हो गई, तो इस तरीके से फोकस के जस्ट ऊपर इस तरीके से चली जाएगी। तो डिफरेंस पता चला? एक बार और समझते हैं। अगर हमारा कॉनकेव है तो देखो, लाइट ये हमारा C, दिस इज F एंड दिस इज P। लाइट रे अगर पैरेलल आई तो वो फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर कॉन्वेक्स है, दिस इज P, F एंड C। लाइट रे अगर पैरेलल आई तो वो फोकस से इमेजिनरी जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसे बाउंसिंग बैक होगी। तो देखो फोकस से जस्ट ऊपर, समझ आ गया? तो इस तरीके से लाइट रे जाएगी। अगर दो लाइट रे है, नीचे भी है, तो वो इमेजिनरी ऐसे जाएगी, वैसे ऐसे जाएगी। तो दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लाइट रे जैसे ही मिरर पे आती है वो दूर जाती है एक दूसरे से। देखो एक कहाँ गई, एक ऊपर गई और एक नीचे गई, एक दूसरे से दूर जा रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर। तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को लिखते रहना, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही लाइट रे स्ट्राइक करती है मिरर को, वो डाइवर्ज हो रही है, सारी की सारी लाइट रे एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में लाइट आई, ऐसे पास हुई, एक और लाइट रे आई, फोकस से पास हुई। तो लाइट रे देखो एक दूसरे के पास आके मिल रही है, एक ये एक दूसरे के पास आ रही है, राइट। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्ज करना मतलब एक दूसरे के पास आना। और कॉन्वेक्स के अंदर डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग कौन सा होता है? इसीलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि डाइवर्जिंग का मतलब दूर जा रही है एक दूसरे से। कन्वर्जिंग के अंदर एक दूसरे के पास आ रही है लाइट रे, तो इसीलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं कॉनकेव मिरर को, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो ये पहला केस समझ आ गया कि अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है? अगर लाइट रे, ये है लाइट रे, अगर लाइट रे इसका उल्टा फोकस से पास होती है, लाइट रे अगर फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल पास हो जाएगी। सी, ये हमारा लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी आफ्टर पासिंग थ्रू द मिरर। मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। इसका उल्टा मतलब फोकस पे आई और पैरेलल चली गई। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के।
सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का भी बना सकते हो। लाइट रे अगर ऐसे आई, ऐसे मतलब फोकस पे, तो इसके आगे तो आ नहीं सकती, तो वो हम इमेजिनरी बनाते हैं। अगर फोकस पे आती है तो वो पैरेलल चली जाती है, लाइक दिस। अंडरस्टूड? ये साथ साथ ड्रॉ करोगे तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेम वहीं से वापस चली जाती है, सेम पाथ से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेम पाथ से वापस चली गई। ऐसे ही यहाँ पे भी देख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर में भी लाइट रे अगर तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो ऑब्वियसली इमेजिनरी बनेगा, तो वो सेम पाथ से वापस चली गई, राइट। तो अगर, तो 3 केसेस, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद लाइट रे अगर पोल से पे आती है, सीधा पोल पे स्ट्राइक कर गई, क्योंकि कहीं से भी लाइट रे आ सकते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लाइट रे अगर पोल पे आती है सीधा, तो वो पोल से ही पास हो जाती है। तो एक तरीके से अगर लाइट रे पोल पे आ रही है, बिल्कुल सेंटर पे आ रही है, पोल पे, तो इट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। प्लेन मिरर में ऐसे ही तो बनता है, इट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी ऐसे ही बनता है, नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर लाइट रे पोल पे आ रही है तो वो सेम उसी एंगल से वापस चली जाएगी, तो इट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। इसमें एक चीज का याद रखना है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में आता है 1 नंबर में, क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास होती है तो सेम पाथ से ही वापस चली जाती है, क्या रीजन है इसका। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेम पाथ से वापस चली जाती है, वाई? क्या रीजन है इसका कि इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो देखो, if the light ray passes through the center of curvature of a convex mirror after reflection, it is reflected back along the same path. ये सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्यों होती है? द लाइट रेज कम back along the same path because the incident rays falls on the mirror along the normal to the reflected surface। ये इसका आंसर है। इसका क्या मतलब है कि लाइट रेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो होती है तो वो नॉर्मल रे की तरह एक्ट करती है। देखो तुम्हें याद होगा, अगर प्लेन मिरर होता था, प्लेन मिरर के अंदर अगर ये हमारा नॉर्मल होता है, राइट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे पे ही आ रही है, मतलब अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आ रही है प्लेन मिरर के, मतलब इंसिडेंट रे अगर यही है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे ही है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है, अगर तुम नॉर्मल रे में तुम्हारा इंसिडेंट रे अगर हो तो वो सेम पाथ से ही वापस चली जाती है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी वही है, नॉर्मल रे भी वही है, और इंसिडेंट रे तो है ही वो, तो सेम पाथ से वो वापस चली जाती है अगर परपेंडिकुलर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि अगर लाइट रे इंसिडेंट रे मिरर पे आ रहा है तो वो नॉर्मल रे की तरह एक्ट करेगा और वो सेम पाथ से ही वापस चला जाएगा। तो ये 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली एंगल बनाता है और इट एक्ट एज अ नॉर्मल रे। जैसे इसके अंदर नॉर्मल रे हमारा ये है, लेकिन इसमें क्या है, वही नॉर्मल रे है। तो यही लिखा है, द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ, व्हाई? बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। क्योंकि जो इंसिडेंट रे आई है वो नॉर्मल के अलोंग आई है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो भी नॉर्मल है, उसके अलोंग आई है। तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये हमारे अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 केसेस है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहला है, अगर लाइट रे, इतना तो तुम्हें सब में बनाना है, सी एफ एंड पी,
CFP। अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस, अगर लाइट रे, दिस इज C, दिस इज F, दिस इज P, अगर लाइट रे फोकस से पास होती है, इंसिडेंट रे अगर फोकस से आती है तो वो पैरेलल चली जाएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर। थर्ड केस, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद। फोर्थ केस, अगर लाइट रे पोल से पास होती है तो वो एक्ट एज अ प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगी और वो सेम पाथ से नहीं, इक्वल एंगल से पास हो जाएगी, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ये दो केसेस तुम्हें याद रखने हैं। कौन से केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है? जब वो पोल से पास होती है। तो जब वो पोल से पास होती है तो इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस कि इट मेक्स इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहता है और सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। अब देखो, इन रूल्स का याद करते हुए, ये वाले रे डायग्राम्स नहीं आते, ये रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए रे डायग्राम्स करने के लिए। तो ये रूल्स तुम्हें याद होने चाहिए रे डायग्राम सीखने के लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ये हमारे 6 रे डायग्राम्स है, किसके? कॉनकेव मिरर के। इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला, बेसिकली रे डायग्राम से हम क्यों करते हैं? रे डायग्राम से तुम्हें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज कहाँ पे बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बताया था कि जैसे स्पून है, स्पून का अगर तुम आगे पीछे करते हो, स्पून भी एक कर्व्ड मिरर की तरह एक्ट हो सकता है। अगर क्लीन स्पून हो, बिल्कुल शाइनिंग हो, तो वो अगर तुम अपने स्पून को अपने पास लेके आओ, चेहरे के दूर रखो और दूर रखो, तो इमेज अलग अलग बनती है। कभी तुम्हें बड़ा चेहरा दिखेगा, कभी स्मॉल फेस दिखेगा। तो मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिफरेंट इमेज बनेगी, डिफरेंट इमेज का साइज रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा कि डिफरेंट पोजीशन पे अगर इंसिडेंट रे अलग अलग पोजीशन पे आती है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से या छोटी बनेगी। तो ये अलग अलग केसेस हम लोग करेंगे। और कहाँ बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली 6 केसेस बनते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन हमने करी है, सब में कॉनकेव मिरर है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी है। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, मतलब इन्फिनिटी नहीं रखा लेकिन दूर रखा है, बियॉन्ड सी के बियॉन्ड रखा है, दूर थोड़ा सा। एक बार ऑब्जेक्ट को रखा है, जो ये ए बी दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली कोई ना कोई साइज होगा ना। एक बार ऑब्जेक्ट ये रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट रखा है सी के ऊपर, इफ यू कैन सी हियर। एक बार ऑब्जेक्ट रखा है सी से थोड़ा सा आगे, एफ और सी के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट रख दिया एफ पे, फिर ऑब्जेक्ट रख दिया एफ और पी के बीच में। तो देखो हम शिफ्ट करते गए, पास 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 लाते गए। एक बार इन्फिनिटी, फिर थोड़ा सा पास कर दिया, फिर और पास कर दिया। एक बार इन्फिनिटी, फिर बी पे रख दिया, फिर सी पे रखा है, फिर एफ और सी के बीच में, फिर एफ पे, फिर इन दोनों के बीच में। तो टोटल देयर आर 6 केसेस पॉसिबल। तो एक एक केस करके करेंगे। सबसे पहला है, अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे, ठीक है, रख देते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और मिनिमम हम लोग 2 रेज लेके चलेंगे। जैसे ऊपर तो रूल्स बताने के लिए मैंने एक ही रे ली थी, लेकिन हम यहाँ पे इमेज की पोजीशन तभी पता चलेगी जब हम मिनिमम 2 रेज लेंगे। ऑब्जेक्ट की रेज, 2 लाइट रे अगर हम मिनिमम पास करेंगे, वैसे तो कितनी भी लाइट रे पास हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 रेज हम लेंगे टू गेट द पोजीशन ऑफ इमेज। क्योंकि आई टोल्ड यू कि इमेज की पोजीशन कैसे पता चलती है? जहां पे लाइट रे टकराने के बाद इंटरसेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट तो तभी करेगी ना 2 रेज, जब मिनिमम कम से कम 2 रेज होगी। अब लाइट रे स्ट्राइक करी, ऐसे यहां से आई एक लाइट रे, दूसरी लाइट रे ऐसे आई, तो मिनिमम वी नीड 2 लाइट रेज ताकि उनके इंटरसेक्शन से हमें इमेज मिले। तो पहली केस में हम लोग लाइट रे इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने ये वाली लाइट रे ली तो वो
सबसे पहले देखो, सबसे पहले एफ पी और सी तो ड्रॉ कर ही लिया करो, सी एफ पी, राइट। फिर हमने सबसे पहले एक लाइट रे ली, पैरेलल पास कर दी, क्योंकि इन्फिनिटी पे है, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करी, स्ट्राइक करने के बाद ऑब्वियसली वो फोकस से पास होती है। इसका रूल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइट रे अगर पैरेलल जाती है वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो जाती है। मिनिमम 2 लाइट रेज वी हैव टू टेक। अब सेकेंड लाइट रे की अगर बात करते हैं तो सेकेंड लाइट रे भी पैरेलल जाएगी अगर, तो वो टकराने के बाद फोकस से पास होगी। इस तरीके से पहला रे डायग्राम बनेगा। पहली लाइट रे टकराई, पास हुई फोकस से, दूसरी लाइट रे आई, इस पे टकराई, पास हुई फोकस से। अंडरस्टूड। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे बनती है इमेज। तो यहां पे इमेज बनी है फोकस पे। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इस रे डायग्राम से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ पे है, फोकस पे, फोकस पे ही बन रही है ना। अब साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, लार्ज, या फिर बोल सकते हो इनफाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली साइज भी इन्फिनिटी इनफाइनाइट ही होगा। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, अगर हमारा इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बन रही है वो देखो कोई साइज तो है ही नहीं इसका, पॉइंट साइज है, देखो एक ही पॉइंट है। जो हम इमेज मेजर करते हैं वो हमेशा रेफरेंस लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है, तो जो हम रेफरेंस लेंगे वो लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, साइज हमेशा मेजर होता है, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ऐसे ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। जैसे कि किसी भी चीज का अगर साइज रखना है तो एक रेफरेंस हमें लेना होता है, तो यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला ऊपर वाला, और इमेज हो गया ये जो नीचे वाला है, वो हो गया तुम्हारा इमेज। ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इमेज। लेकिन यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है और जो इमेज बन रही है, तो इमेज पॉइंट साइज हो गया, क्योंकि कोई उस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है ही नहीं, तो पॉइंट साइज इमेज हो गया। अब नेचर, नेचर क्या है इसका, नेचर इसका है, नेचर कैसा है इसका, रियल या फिर वर्चुअल। रियल होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल। रियल होता है जो स्क्रीन पे बनता है, वर्चुअल होता है जो कि स्क्रीन पे नहीं। तो जो इमेज बनी है इसकी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल क्यों होगी, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रियल इसलिए होगी क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड है, मतलब रियलिटी में बन रही है। जैसे इफ यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर, जो इमेज बन रही है वो राइट साइड यहाँ पे आके मीट कर रही है, राइट साइड आके इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे इमेज तुम्हारी लेफ्ट साइड ही बन रही है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बन रही है। तो रियलिटी में इमेज एग्जिस्ट करती है, स्क्रीन पे बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर रियल होती है, याद रखना, अगर रियल होती है हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, अगर वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा वो इरेक्ट होगी। तो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। तो ये एक रे डायग्राम से तुम्हें ये 5 चीजें निकल आती है। तो अगर तुम रे डायग्राम बना लोगे तो तुम्हें ये लर्न नहीं करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर। इसी तरीके से बाकी सारे रे डायग्राम्स भी बनेंगे। जैसे अगर एक रे डायग्राम बन गया, अब यहाँ पे तुम्हें देखो इतना, ये जो टेबल थी ये याद करना आसान हो जाएगा। जैसे ये एक केस है, पहले पहला वाला लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, दिख रहा है एट इन्फिनिटी,
तो पोजीशन ऑफ इमेज, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ है, फोकस पे। साइज हाईली डिमिनिश भी बोल सकते हो या फिर पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा छोटा या फिर पॉइंट साइज। साइज ऑफ इमेज दिख रहा है ना, पॉइंट साइज है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ गया। तो ये 4-5 चीजें तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम रे डायग्राम्स तुम्हें अच्छे से बनाने आ जाएंगे। इसी तरीके से बाकी सारे रे डायग्राम्स भी तुम लोग बना सकते हो। एक और करके देखते हैं। नेक्स्ट रे डायग्राम, दिस वन। इसमें क्या है, हमने अगर हमारा ये मिरर है, ये तो तुम्हें इतना तो हर एक रे डायग्राम में बनाना है, P, F एंड C। याद रखना डिस्टेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम रखना है, ये नहीं कि तुम्हें पूरा स्केल से नाप के करोगे, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम कर सकते हो। C जो है, अगर हम इसको सर्कल लेते हैं तो C उसका सेंटर लेना, नहीं तो तुम्हारा रे डायग्राम गलत बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सर्कल अपने माइंड में, ये नहीं कि तुमने ये बनाया और C यहाँ ले लिया और F यहाँ ले लिया। देखो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन गलत बनेगा रे डायग्राम तुम्हारा। जो है ये हो सकता है जो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं नीचे जाके इंटरसेक्ट कर ले, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो तुम्हें जो सी लेना है वो अप्रोक्सीमेटली अपने माइंड में, अगर ये पूरा सर्कल होगा तो इसका सेंटर है और सी और पी का बीच का एफ होगा। तो अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो अप्रोक्सीमेटली सर्कल, जैसे कंपास से सर्कल का एक आइडिया बना के फिर सी ले सकते हो। तो सी थोड़ा से डिस्टेंस में होता है क्योंकि सेंटर है वो थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, इतना बनाया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट की सबसे पहले पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे होगी हमारी, बियॉन्ड सी, यहाँ पे हेयर। अब एक रे डायग्राम, एक लाइन हम बनाएंगे पैरेलल। अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी, राइट, पैरेलल होगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने खुद यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक से बना लेते हैं। अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी। सेकंड केस ले लेते हैं, अगर वो सेकंड जो रे मैं लेके जा रही हूँ वो लेके जा रही हूँ सी से, एक रे पैरेलल फोकस से पास हुई, जरूर दोनों रे पैरेलल नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बनेगा। एक रे हमारा पैरेलल है तो वो फोकस से पास हुई, दूसरा हम लोग अगर सी से पास करेंगे तो वो सेम पाथ से ही वापस चली जाएगी। सी से आई, स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ से वापस, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया और यहां से हमारा इमेज के साइज हो गया दिस वन। तो दिस इज द साइज ऑफ इमेज, दिस इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज। तो जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज से। इफ यू कैन सी हेयर, ऑब्जेक्ट से छोटी है, पॉइंट साइज नहीं है लेकिन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है। कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। इफ यू कैन सी हेयर, इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बन रही है। तो इस डायग्राम टेबल पे देख लेते हैं, जो हमारी ये टेबल थी, इस टेबल के अंदर अगर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी से दूर है, तो इमेज की पोजीशन है एफ और सी के बीच में। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा है, और रियल और इन्वर्टेड है, राइट। इसी तरीके से तुम बाकी भी रे डायग्राम्स कर सकते हो। जैसे इसके अंदर देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव मिरर है। तो इफ यू कैन सी हियर, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट केस में हमने क्या रखा है, जो ऑब्जेक्ट है वो सी के ऊपर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के ऊपर, सी के ऊपर है। एक रे हमने पैरेलल भेज दी, पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, राइट। दूसरी सी से तो पास कर ही नहीं सकते, दूसरी हम लोग पास करेंगे ऑब्वियसली फोकस से। तो दूसरी हम लोग अगर फोकस से पास करेंगे तो वो पैरेलल चली जाएगी, राइट। अब साइज देखो, साइज क्या होगा, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो होगा इमेज का साइज, लाइक दिस। तो इस तरीके से तुम बाकी भी रे डायग्राम्स कर सकते हो, सेम वे रहेगा। एक पैरेलल, एक तो पैरेलल भेजना, जैसे यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट,
तो एक पैरेलल भेजा तो वो फोकस से गया, राइट। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है, तो दूसरा हम ऐसे भेजेंगे तो वो वापस चला जाएगा। तो ये दोनों आके यहाँ पे मीट कर रही है, तो इसमें जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस में हमने कहा रखा है फोकस पे रखा है, तो फोकस पे जब होगा तो एक पैरेलल भेज दो तो वो ऐसे चली जाएगी फोकस से, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसमें जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो हाईली एनलार्ज बनेगी क्योंकि कभी भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट केस में हमने एफ और पी के बीच में रख दिया तो यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तुम फोकस पोल से पास कर दो, पोल से पास करेंगे तो ऐसे जाएगा, दूसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसमें इमेज मीट ही नहीं करेगी। इसमें क्या होगा, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है तो कभी भी मीट नहीं करेगी, तो हम राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे ताकि वो मीट कराए और वहां से हमें इमेज का साइज पता चल जाए। तो ये इस वाले केस में ही बस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ओनली इन दिस केस। बाकी हम लोग ये रे डायग्राम्स में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से ये जो लास्ट के 4 केसेस है एक बार और हम डिटेल में करेंगे, इसको एक एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आज हमने ये दोनों रे डायग्राम्स कर लिए ए और बी, तो तुम्हारा यही है कि एक बार ये जो लास्ट के मैं सारे इसलिए नहीं करवा रही, एक बार तुम लोग अपने आप से भी प्रैक्टिस करो। 2 हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट के 4 एक बार अपने आप से ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाले रे डायग्राम्स और सीखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।